वक्त की बड़ी खबर, नीट केस में आज बड़ा फैसला संभव बताया जा रहा है। पिछली सुनवाई में जो है रिपोर्ट सौंपी गई थी, केंद्र सरकार एनटीए ने हलफनामा दिया था और सीबीआई ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी सील बंद रिपोर्ट। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार और एनटीए ने हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है और वो नीट परीक्षा निरस्त करने के समर्थन में नहीं है। तो वही एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, टेलीग्राम मैप पर नीट पेपर लीक का जो वीडियो चलाया जा रहा था वो फर्जी था। सीबीआई ने भी सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज बड़ा निर्णय ले सकता है। तो नीट केस में आज बड़ा फैसला आ सकता है। केंद्र सरकार एनटीए ने जो है हलफनामा दिया था। आपको बता दें कि सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को जो है सील बंद रिपोर्ट सौंपी थी। लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हुई और पिछली सुनवाई में जो है रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। कहा जा रहा है कि आज बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है, क्योंकि नीट की अगर हम बात कर ले तो नीट केस में देखिए जैसे ही पेपर लीक की घटना सामने आई थी उसके बाद से अलग अलग जगहों पर तस्वीरें देखने को मिली थी, प्रदर्शन करते हुए जो है छात्र नजर आए थे। अब आज कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला आ सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और नीट यूजी मामला एनटीए ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब। आपको बता दें कि कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था, ये एनटीए की तरफ से कहा गया। बिहार में जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच चल रही है। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है। जांच बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया था और इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी गई और एनटीए ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आपको बता दें कि 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए और सुप्रीम कोर्ट आज नीट मामले पर सुनवाई करेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, ये कहा जा रहा है कि आज बड़ा फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, फिलहाल अभी इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो फैसला आना अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें एनटीए ने फिर वही बातें कही हैं कि पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई है। बिहार इपिक सेंटर रहा है नीट को लेकर। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो एक सेंटर पर ऐसी चीजें हुई हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जो लाभार्थी हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 3 साल तक उनको बैन कर दिया गया है। लेकिन इसी के जवाब में तमाम याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एनटीए का जो जवाब है वो केवल बरगलाने वाला है। एनटीए ने इस पूरे मामले में केवल मद्रास आईआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साझा की है, जबकि जो पेपर लीक हुआ है नीट का वो बड़े स्तर पर हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एनटीए सीधे कोई भी जवाब नहीं दाखिल कर रहा है। अब ऐसे में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, जिसमें तमाम याचिकाकर्ता बार बार ये कह रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है। कई राज्यों में इसके सबूत मिले हैं, लेकिन एनटीए इन चीजों से बच रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें यह बताया गया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर सुनवाई को लेकर आगे बढ़ता है और अगर उसको ये लगता है कि वाकई बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है, तो क्या नीट की परीक्षा को रद्द करने के मामले में कोई आदेश जारी करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आगे बढ़ता है और परीक्षा को रद्द न करने को लेकर कोई बड़ा ऑब्जर्वेशन देता है। बिल्कुल सुशील, क्योंकि सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी, उसके बाद से जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल भी और ज्यादा तेज हो गई थी। जगह जगह से तस्वीरें हमने देखी थी सुशील कि जो छात्रों का वो प्रदर्शन भी देखने को मिला था और लगातार जो है यही मांग की जा रही है कि नीट परीक्षा रद्द कर दी जाए। की जा रही है कि पेपर जो हुआ है उसको रद्द किया जाए, लेकिन सबसे
महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने याचिका दाखिल की है जिसमें परीक्षा ना रद्द करने की मांग की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखता है, ये महत्वपूर्ण है। वहीं सीबीआई की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद हलफनामा दाखिल किया गया है वो इस केस का मूल सार है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है। चूंकि अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन गिरफ्तारी का स्टेटस क्या है, क्या वाकई पेपर लीक जैसी संभावना बड़े स्तर पर है, इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करके आखिरी निर्णय लेगा। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, आज की सुनवाई बहुत क्रूशियल है, तो देखना बेहद अहम होगा कि आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए सुशील, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरे मामले में। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।